हेलो माय डियर वंस, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। और मैं हूँ संध्या शेवड़े और वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक टू फिट आफ्टर 50। तो चुकंदर या इंग्लिश में जिसे बीट रूट कहा जाता है, तो आज का हमारा टॉपिक है चुकंदर का इस्तेमाल कैसे किया जाए, न सिर्फ अंदर से अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए बल्कि अपने बालों को भी हम कैसे चुकंदर के पैक से घना, लंबा और सुंदर बना सकते हैं। बीट रूट एक ऐसी सब्जी है जिसे खाना बहुत से लोग बेहद पसंद करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो आप उन दोनों में से किस कैटेगरी में आते हैं? कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको बीट रूट खाना पसंद है या नहीं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि बीट रूट हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहला जो बीट रूट का फ़ायदा है तो वो ये है कि ये शरीर में खून की कमी को रोकता है। अगर आप हीमोग्लोबिन कम है तो आप बीट रूट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए अपनी डाइट में, और जब चाहे वो उसका जूस बना के पीना हो या फिर उसको सलाद में खाना हो या फिर उसकी सब्ज़ी बना के खानी हो, किसी भी तरीके से कच्चा या पका के बीट रूट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से बच्चे या महिलाएं में अक्सर खून की कमी हो जाती है और उसकी वजह से वो लोग उनको लेथार्जिक फील करते हैं, अलसाए से रहते हैं, काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो ये एकदम प्राकृतिक तरीका है अपने आप में जो खून की कमी हो गई है उसको दूर करने के लिए। तो बीट रूट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और अपने बच्चों को भी ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे फाइबर, मिनरल्स, प्रोटीन्स और विटामिन से भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और इसमें जिंक है, आयरन है, फास्फोरस है और भी न जाने कौन कौन से मिनरल्स हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद फ़ायदेमंद हैं। और अगर बीट रूट से इतने फ़ायदे हैं तो उसे क्यों ना खाया जाए। तो बीट रूट को खाने का दूसरा फ़ायदा है कि ये मोटापे को कम करता है। जी, इसमें बहुत फाइबर होते हैं, तो आप अगर एक ग्लास जूस पी लेंगे बीट रूट का तो आपको बहुत देर तक भूख ही नहीं लगेगी। और चूँकि ये तरल है तो हमको पेट भी भरा रहेगा और हमको जो शरीर में जो इसके मिनरल्स हैं वो सब भी मिलते रहेंगे। और ये क्योंकि आयरन से रिच है तो आयरन की डिफिशिएंसी भी कम करता है। अब आयरन की डिफिशिएंसी जब हो जाती है तो उससे शरीर में जो सबसे पहला प्रभाव हमारे बालों के ऊपर ही पड़ता है। हमारे बाल भी झड़ने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं और रूखे सूखे से हो जाते हैं। तो इसलिए ये आयरन डिफिशिएंसी को कम कर देता है और ये एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है। तो अब बालों में बीट रूट लगाने का क्या फ़ायदा है, तो चलिए उस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बालों में जब हम बीट रूट को लगाते हैं, बीट रूट का मास्क लगाते हैं, तो हेयर फॉलिकल्स आपके मजबूत होते हैं, बालों का झड़ना कम हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जो टूटते झड़ते बाल हैं उसमें आपको फ़ायदा मिलता है, डैंड्रफ कम हो जाएगा और बाल में नेचुरल एक चमक आ जाएगी, शाइनिंग आ जाएगी। अब मुझे याद है जब मैं कल बाल धो के, बीट रूट का मास्क मैंने कल लगाया था और उसके बाद धो के जब मैं शाम को नीचे गई, फ्रेंड्स ने कहा तुम्हारे बाल बहुत चमक रहे हैं तो मैं तो एकदम खुश हो गई। तो देखिए, नेचुरली आपके बालों को चमकदार बनाता है और उनमें नई जान डाल देता है। तो इतने फ़ायदे का है बीट रूट। खाने के अलग फ़ायदे हैं, उसको बालों पे या स्किन पे लगाएंगे उसके अलग फ़ायदे हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कि ये हेयर मास्क मैंने कैसे बनाया। बनाना एकदम आसान है, जैसे कि आपको पता ही है मैं एकदम आसान सी चीज़ें ही लेके आती हूँ। तो बस एक बीट रूट लेना है, हाँ, उसको छोटे टुकड़ों में काट के हम उसको ग्राइंड कर लेंगे। तो उसके जूस का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं आज की इस रेमेडी में। तो बस उसको छान के आप उसका जूस निकाल लीजिए और बालों के हिसाब से एक बीट रूट का जूस भी बहुत सारा हो जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा नहीं लेना, एक से ही काम चल जाएगा। अब उसमें हम डालने वाले हैं गुड़हल के फूलों का पाउडर। अब गुड़हल के फूलों को कौन नहीं जानता, जी, इसको इंग्लिश में हम हिबिस्कस बोलते हैं। तो हिबिस्कस का भी इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और अनेक लोग हैं जो इवन मैं भी अपनी रेमेडीज़ में अक्सर गुड़हल के फूलों का इस्तेमाल करती हूँ, चाहे वो तेल बनाना हो या मास्क बनाना हो। लेकिन चूँकि गुड़हल के फूल आसानी से हर समय नहीं मिल पाते हैं तो मैंने पाउडर मंगा के रख लिया है और उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो गुड़हल के फूल भी, क्योंकि ये फ्लेवोनॉइड से
और अमीनो एसिड से भरपूर होते हैं। अब फ्लेवोनॉइड्स क्या काम है? जो बालों में हमारे रोम छिद्र हैं या फॉलिकल्स जिनको हम बोलते हैं, वो बहुत बार इनएक्टिव हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं रोम छिद्र। और जब रोम छिद्र बंद हो जाएंगे तो उसमें बाल नहीं उगेंगे। तो जब हम गुड़हल के फूलों का इस्तेमाल अपनी स्कैल्प पर करते हैं तो वो जो हमारे बंद हो गए रोम छिद्र है उनको खोलने का काम करता है, ताकि नए बाल उनमें आ सकें। बाल बड़े लंबे हों, घने हों और उनमें डैंड्रफ की समस्या है तो वो भी दूर हो जाए। और उसके अलावा इसमें अमीनो एसिड्स हैं। तो अमीनो एसिड कैरेटिन के प्रोडक्शन में फ़ायदा करता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जो कैरेटिन ट्रीटमेंट लेते हैं बालों को चमकदार बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए। देखा होगा आपने, बहुत लेडीज़ हैं जो पार्लर्स में जाके, अपनी लड़कियां हैं जो बिल्कुल स्मूथ एकदम शाइनी बाल होते हैं, चमक रहे होते हैं झिलमिला रहे होते हैं इनफैक्ट। और नेचुरली उनको कंडीशन करने के काम भी करता है गुड़हल का फूल। तो अगर आप रेगुलरली इन फूलों का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि बालों में नेचुरल चमक बहुत बेहद ज़्यादा आ गई है। और लोग ज़रूर पूछेंगे कि आपने बालों में क्या लगाया है। तो बस ये 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है और उसके अलावा उसमें डाला है 1 चम्मच नारियल का तेल। अब मैं कोल्ड प्रेस नारियल का तेल इस्तेमाल करती हूँ, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है और ये बालों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो 1 चम्मच भर हमने नारियल का तेल डाला है, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद इसको मैंने रुई की मदद से अपने बालों की जड़ों में लगाया है, और ताकि अच्छे से स्कैल्प की मसाज भी हो जाए। और उसके अलावा मैंने थोड़ा थोड़ा इसको अपने बालों के लेंथ में भी लगा लिया और बांध के बालों को कम से कम 1 घंटा मैंने छोड़ दिया था। और उसके बाद एक माइल्ड शैम्पू से अपने बाल धो लिए। बस देखिए बाल कैसे सुंदर चमकीले और नेचुरल कलर जो बालों का वो आपका इम्प्रूव हो जाता है। बालों में चमक बढ़ जाएगी, घने होने लगेंगे बाल। डैंड्रफ की और खुजली की समस्या है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। तो ज़रूर लगा के देखिए। बीटरूट और हिबिस्कस के फूलों से बना ये मास्क। बीटरूट का इस्तेमाल करने से मैं अक्सर घबराती थी और क्योंकि मुझे लगता था कि वो बीटरूट का लाल लाल रंग कहीं बालों में ना दिखने लगे, लेकिन मैंने सोचा चलो इस पर नया कुछ आजमाना है तो बीटरूट का इस्तेमाल किया जाए। और रिज़ल्ट्स सच में बेहद ही अच्छे रहे। और मैंने जैसे बताया कि मेरी फ्रेंड रात के अंधेरे में भी कह रही थी कि बाल बेहद चमक रहे हैं, तो मुझे सुन के बेहद खुशी हुई। और बस तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलूँगी किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।